हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो टैक्सेशन है उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है पीजीबीपी, उसमें सम नंबर 24 जो है वो मैं आज आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये सम नंबर 24 में ऐसा बोला गया है कि फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ डॉक्टर हाथी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ठीक है, तो यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट का अकाउंट दिया है। उसके बाद यहाँ पे है एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई, उसमें सबसे फर्स्ट है હાફ ઓફ ધ યુઝ ઓફ મોટર કાર ઇઝ ફોર પર્સનલ યુઝ। ठीक है, એટલે કે એનું ગુજરાતી થશે મોટર કારનો 1/2 ઉપયોગ અંગત હેતુ માટે થાય છે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर का है टोटल डेप्रिसिएशन ऑन कार इज 24,000, એટલે કે મોટર કારનો કુલ માન્ય ઘસારો વાર્ષિક 24,000 છે। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन वेर 32,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली, એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે દવાનો શરૂઆતનો અને આખરનો સ્ટોક અનુક્રમે 32,000 અને 12,000 છે। उसके बाद फोर्थ है यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इज एज द 20% ओपनिंग बैलेंस WDV ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज 48,000, એટલે કે વાઢકાપના સાધનો પર ઘસારો 20% છે। વાઢકાપના સાધનોની શરૂઆતની ઘસારા બાદની કિંમત 48,000 છે। उसके बाद फिफ्थ नंबर का यहाँ पे ₹20,000 ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम पेशेंट हैज़ नॉट बीन रेकॉर्डेड इन ધ બુક્સ, એટલે કે दर्दी पासेथी मळेली भेटना 20,000 ચોપડે દર્શાવેલ નથી। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर हाथी फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। ठीक है, એટલે ગુજરાતીમાં થશે ઉપરોક્ત માહિતી પરથી આકારણી વર્ષ 2023-24 માટે डॉक्टर हाथीनी व्यावसायिक करपात्र आवकનું दर्शावતું पत्रक तैयार करो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग इस तरह से टेबल बना लेंगे और ऊपर आप लोगों को लिखना है टैक्सेबल बिजनेस इनकम ऑफ डॉक्टर हाथी ऑन 31 मार्च 2023। ठीक है, या तो फिर यहाँ पे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि असेसमेंट ईयर 2023-24। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप लोग को बिजनेस इनकम ऊपर दिखानी है और उसमें से हम लोग माइनस करेंगे बिजनेस के एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को याद रखना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं दिया आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ जो क्लोजिंग यहाँ पे आपको दी गई होगी वो आप लोग को नहीं लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे हम लोग सबसे फर्स्ट सम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हाफ ऑफ द यूज ऑफ मोटर कार इज फॉर पर्सनल यूज, એટલે કે મોટર કારનો 1/2 ઉપયોગ અંગત हेतु માટે થાય છે। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे दिया है मोटर कार एक्सपेंसेस दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ तो हमारा पर्सनल है, એટલે કે अंगत वपराश से, तो यहाँ पे 1,08,000 जो है उसको डिवाइड हम लोग 2 से करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे 54,000 मिलेगा, तो 54,000 जो आया हमारा वो होगा यहाँ पे हम लोग बिजनेस एक्सपेंसेस में दिखाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा मोटर कार एक्सपेंसेस। ठीक है, वो आएगा 1,08,000 और डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे हम लोगों को 54,000 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे तो आगे ऐसा बोला गया है कि टोटल डेप्रिसिएशन ऑन कार इज 24,000। तो अभी इसके पहले ही हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे जो मोटर कार है उसमें हाफ जो है वो हमारा पर्सनल यूज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन आएगा वो भी यहाँ पे हाफ आएगा, तो 24,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 12,000 आंसर आएगा। तो यहाँ पे बिजनेस एक्सपेंसेस में आप लोगों को लिखना होगा कि मोटर डेप्रिसिएशन, मोटर कार डेप्रिसिएशन। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन दिखानी है कि 24,000 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे आएगा 12,000। उसके बाद यहाँ पे आगे थर्ड नंबर का दिया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन वेर 32,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली, એટલે કે દવાનો શરૂઆતનો અને આખરનો સ્ટોક અનુક્રમે 32,000 અને 12,000 આપેલો છે। ठीक है, तो यानी कि जो मेडिसिन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया है तो इसके ऊपर से हम लोगों को मेडिसिन का कंजम्पशंस मिलेगा। ठीक है, એટલે કે દવાનો વપરાશ મળશે, तो वो किस तरह से आएगा, तो उसकी हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा वर्किंग नोट फॉर मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन कंज्यूम એટલે કે વપરાશ માટે, तो यहाँ पे उसकी ओपनिंग आप लोगों को दी है 32,000। ठीक है, ये होगी यहाँ पे ओपनिंग, और इसके बाद इस पे प्लस हम लोग करते हैं परचेस। ठीक है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे देखना होगा कि मेडिसिन का परचेस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को पेमेंट में दिया है
कि परचेस ऑफ मेडिसिन है 60,000, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 60,000, और यहाँ पे अगर हम लोग प्लस करें तो आंसर आएगा 92,000। उसके बाद इसमें से हम लोग माइनस करेंगे सेल्स, ठीक है, यानी कि सेल्स यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया है वो आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो सेल्स कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ पे नील आ जाएगा। उसके बाद इसमें से हम लोग माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों को यहाँ पे 12,000 का दिया है। तो फाइनल यहाँ पे हम लोगों को मेडिसिन का कंज्यूम कितना मिलेगा, तो वो होगा 80,000, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे 80,000, એટલે કે જે દવા છે તેનો વપરાશ મળશે 80,000। तो उसकी यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे बिजनेस एक्सपेंसिस में। आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा कि मेडिसिन कंज्यूम, ठीक है, એટલે કે દવાનો વપરાશ, और यहाँ पे आंसर आएगा 80,000 अमाउंट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को 4th नंबर में बोला है डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इज एज द 20%, ओपनिंग बैलेंस ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज 48,000, ठीक है। तो उसकी भी यहाँ पे हम लोगों को वर्किंग नोट बनानी होगी। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्किंग नोट में वर्किंग नोट फॉर यहाँ पे आएगा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे ओपनिंग लिखेंगे। तो ओपनिंग आप लोग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी गई है 48,000, ठीक है, એટલે કે 48,000 શરૂઆતની બાકી આપેલી છે। उसके बाद इसमें प्लस हम लोग करेंगे परचेस, ठीक है, जो आप लोग को ऑलरेडी रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया गया होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को दिया है कि परचेस ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है 60,000 का, એટલે કે खरीदी करेली છે वाटकापटा साधनों 60,000, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग ऐड करें तो 1,08,000 हम लोग को आंसर मिलेगा। उसके बाद इसमें से हम लोग माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक या तो फिर सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या दिया है वो आप लोग को एक बार देख लेना। तो यहाँ पे दिया है लास्ट में सेल ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है 28,000, ठीक है, यानी कि 28,000 हम लोग इसमें से माइनस करेंगे। तो माइनस आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा सेल्स 28,000, तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा 80,000, ठीक है। तो अभी ये जो 80,000 है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है, तो वो है 20%। तो 80,000 का हम लोग 20% निकालेंगे तो आंसर आएगा 16,000, ठीक है। उसके बाद ये जो 60,000 आया वो हम लोग यहाँ पे बिजनेस एक्सपेंसिस में लिखेंगे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो वो आएगा यहाँ पे 16,000। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को 5th नंबर की इन्फॉर्मेशन में दिया है कि ₹20,000 ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम पेशेंट हैज़ नॉट बीन રેકોર્ડેડ ઇન ધ બુક્સ, ठीक है, એટલે કે એનું ગુજરાતી થશે કે દર્દીઓ પાસેથી મળેલ ભેટના 20,000 ચોપડે નોંધેલ નથી, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो 20,000 है वो पेशेंट ने दिए है गिफ्ट के तौर पर, तो वो हमारे बिजनेस की इनकम हो जाएगी। तो यहाँ पे बिजनेस इनकम में हम लोग सबसे फर्स्ट लिखेंगे कि गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम पेशेंट, ठीक है, એટલે કે દર્દી પાસેથી મળેલી भेंट, तो वो आएगा यहाँ पे 20,000। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जितनी भी दी गई थी इन्फॉर्मेशन वो हम लोगों ने ले ली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट में आए तो सबसे फर्स्ट हम लोग रिसिप्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो विजिट फी भी यहाँ पे बिजनेस की इनकम होती है। तो 4,80,000 यहाँ पे बिजनेस इनकम में हम लोग लिखेंगे विजिट फीस, ठीक है, 4,80,000। उसके बाद यहाँ पे आगे दिया है कंसल्टेशन फी, वो है 4,50,000, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे आएगी कंसल्टेशन फी 4,50,000। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को दिया है रेंट इनकम ऑफ ऑपरेशन थिएटर, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन थिएटर का है, अगर हाउस का होता तो नहीं आता, मगर यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली बोला है कि ऑपरेशन थिएटर का है 2,40,000, तो वो भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2,40,000 रेंट ऑफ ऑपरेशन थिएटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोग को दिया है डिविडेंड। तो डिविडेंड जो होता है वो अदर सोर्सेस में इनकम के तौर पर हम लोग उसको दिखाते हैं, यहाँ पे बिजनेस इनकम नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ट्रेजरी सेविंग सर्टिफिकेट, वो है 15,000, ठीक है, એટલે કે ટ્રેઝરી સેવિંગ સર્ટિફિકેટનું વ્યાજ આપેલું છે 15,000, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे अदर सोर्सेस में आएगा। उसके बाद गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट दिया है 1 लाख, ठीक है, એટલે કે દર્દી પાસેથી મળેલ भेंट। तो ये जो होगा वो हमारे बिजनेस इनकम होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट जो है उसने दिया है इसीलिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, ठीक है, એટલે કે દર્દી પાસેથી મળેલ भेंट। तो
तो यहाँ पे आएगा 1 लाख। उसके बाद आगे यहाँ पे लास्ट में दिया है सेल ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, उसका तो हम लोगों ने ले लिया। तो यहाँ पे टोटल इसका होता है वो हम लोगों को निकालना होगा। ये जो टोटल आएगा वो होगी यहाँ पे हमारी बिजनेस इनकम, ठीक है। उसमें से आगे हम लोग माइनस करेंगे बिजनेस के एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हम लोग पेमेंट की ओर देखते हैं तो रेंट ऑफ डिस्पेंसरी दिया है आप लोगों को, ठीक है। એટલે ગુજરાતીમાં આપશે દવાખાનાનું ભાડું આપેલું છે 2,16,000, तो वो भी यहाँ पे हमारा एक्सपेंसेस होगा। तो यहाँ पे आप लोग रेंट ऑफ हॉस्पिटल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हॉस्पिटल लिखा है 2,16,000। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को दिया है स्टाफ सैलरी, तो वो भी बिजनेस की एक्सपेंसेस ही होगी 2,70,000। तो यहाँ पे आएगा स्टाफ एक्सपेंसिस 2,70,000। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोग को दिया है रेंट ऑफ कंसल्टिंग रूम इलेक्ट्रिसिटी, वो है 40 यहाँ पे है रेंट ऑफ कंसल्टिंग रूम है 72,000 का, तो वो भी यहाँ पे बिजनेस एक्सपेंसिस है। तो वो भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेंट ऑफ कंसल्टिंग रूम, ठीक है। એટલે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કન્સલ્ટિંગ રૂમનું ભાડું છે 72,000, तो તે પણ અહીંયા આગળ ધંધાનો ખર્ચ થશે। उसके बाद यहाँ पे है इलेक्ट्रिसिटी दिया है 45,000, એટલે કે વીજળી આપેલું છે 45,000, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे बिजनेस का एक्सपेंसिस होगा, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो वो आएगा उसका यहाँ पे अमाउंट आएगा 45,000। उसके बाद यहाँ पे है मेडिकल जर्नल, यहाँ पे दिया है 15,000, ठीक है। એટલે કે डाक्टरी पुस्तकों आपेला है 15,000 15,000 तो वो भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा मेडिकल जर्नल 15,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे परचेस ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट दिया है 16,000 का, तो वो तो हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद दिवाली एक्सपेंसेस दिया है 30,000 का, એટલે કે દિવાળી ખર્ચ આપેલું છે 30,000, तो वो भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो उसकी यहाँ पे अमाउंट है 30,000, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा दिवाली एक्सपेंसिस 30,000 का। उसके बाद आगे यहाँ पे परचेस ऑफ मेडिसिन 60,000, वो तो हम लोगों ने ले लिया था। उसके बाद मोटर कार एक्सपेंसेस वो भी हम लोगों ने ले लिया था। और यहाँ पे ऑडिट फीस 6,000, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे हमारा बिजनेस का एक्सपेंस होगा। तो आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा कि ऑडिट फीस, ठीक है, 6,000। उसके बाद यहाँ पे आगे दिया है एसोसिएशन फीस, ठीक है, એટલે કે એસોસિએશનની ફી આપેલી છે 1,800 रुपया, तो वो भी यहाँ पे हमारा बिजनेस का एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो उसको भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एसोसिएशन फीस, ठीक है, वो है 1,800। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई थी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो भी दिया था वो सब कुछ यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया। तो हम लोग अभी टोटल करेंगे बिजनेस की इनकम का और बिजनेस के एक्सपेंसेस का। अभी यहाँ पे टोटल करने से पहले आप लोगों को जो सेल ऑफ मेडिसिन दिया है 90,000 का, तो वो हम लोगों ने इनकम में नहीं लिया है, ठीक है। बाय मिस्टेक रह गया है कि हम लोगों को कैसा लगा कि इसकी हम लोगों ने एंट्री कर दी है, यानी कि इसको कैलकुलेशन में ले लिया है, मगर यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे कि सेल ऑफ मेडिसिन, ठीक है, એટલે કે દવાનું વેચાણ, तो उसका यहाँ पे अमाउंट दिया है 90,000 का, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग टोटल करें तो इनकम का टोटल कितना होगा वो अभी हम लोग करते हैं। तो 20,000 प्लस 4,80,000 प्लस 4,50,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1 लाख प्लस 90,000, तो यहाँ पे टोटल हुआ 13,80,000। उसके बाद टोटल हम लोग करते हैं एक्सपेंसेस का। तो यहाँ पे 54,000 प्लस 12,000 प्लस 80,000 प्लस 16,000 प्लस 2,16,000 प्लस 2,70,000 प्लस 72,000 प्लस 45,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000 प्लस 6,000 और यहाँ पे प्लस होगा 1,800, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टोटल एक्सपेंसेस का कितना हो तो वो होगा 8,17,800, ठीक है। उसके बाद जितनी भी इनकम है उसमें से एक्सपेंसेस हम लोग माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को फाइनल आंसर जो मिलेगा 5,62,200, ठीक है। ये जो मिला वो होगा फाइनल टैक्सेबल बिजनेस इनकम ऑफ डॉक्टर हाथी, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे 5,62,200, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया फाइनल आंसर। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग करेंगे सम नंबर 14, ठीक है। दाखला नंबर 14 करसो। तो यहाँ पे आप लोगों को इस सम में ऐसा बोला गया है कि श्री कुंबले इज द practicing doctor from the following cash account of the year ended to 31st March 2023. Calculate his taxable income from profession.
तो यहाँ पे आप लोग को पर्टिकुलर्स दी गई यानी कि P&L अकाउंट दिया है, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे आप लोग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है ही हैज़ अर्निंग सैलरी रुपीस 56,000 फ्रॉम मेडिकल કોલેજ, ठीक है। उसके बाद સેકન્ડ है એનું ગુજરાતી થશે અહીંયા આગળ કે તેમણે મેડિકલ કોલેજમાંથી વેતન 56,000 મેળવેલ છે, ठीक है। अभी यहाँ पे जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई, ठीक है, ये जो है P&L अकाउंट नहीं है बल्कि यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली बोला है कि 2 ओपनिंग बैलेंस और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिया है, ठीक है। तो इससे पहले जो हम लोगों ने सम किया इस तरह से ही हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। सेकंड यहाँ पे दिया ओपनिंग बैलेंस ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आफ्टर ઇનિશિયેટ ડેપ્રિસિએશન વોઝ ₹75,000. ધ રેટ ઓફ ડેપ્રિસિએશન ઇઝ 25%. એટલે કે સર્જિકલ સાધનોની શરૂઆતની ઘસારા બાદની કિંમત 75,000 ઘસારાનો દર 25% છે, ठीक है। उसके बाद थर्ड यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन वॉज ₹35,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक वॉज ₹45,000. એટલે કે यहाँ પેલું છે દવાઓનો શરૂઆતનો અને આખરનો સ્ટોક અનુક્રમે 35,000 અને 45,000 હતો, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोग को इस तरह से टेबल बना लेना है और ऊपर आप लोग को लिखना होगा टैक्सेबल बिजनेस इनकम ऑफ श्री कुंबेल फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। उसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर्स और अमाउंट का आएगा कॉलम और यहाँ पे आप लोग को दिखाना है बिजनेस इनकम એટલે કે ધંધાની આવકો और यहाँ पे नीचे आएगा बिजनेस एक्सपेंसिस એટલે કે ધંધાનો खर्चाओ, ठीक है। जितनी भी टोटल हमारी बिजनेस इनकम होगी उसमें से माइनस हम लोग करेंगे बिजनेस के एक्सपेंसिस। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोगों को जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है એટલે કે વધારાની માહિતીઓ જે આપેલું છે उससे हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे बोला है कि ही हैज़ अर्निंग सैलरी ₹56,000 फ्रॉम मेडिकल कॉलेज એટલે કે मेडिकल कॉलेजમાંથી वेतन 56,000 મેળવેલ છે। तो वो यहाँ पे उसको मेडिकल कॉलेज में से मिला है, ठीक है। उसके जो प्रोफेशन है उसका इनकम नहीं है तो उसकी यहाँ पे हम लोग कोई भी इफेक्ट नहीं डालेंगे। उसके बाद सेकंड यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आफ्टर इनिशियल डेप्रिसिएशन वो 75,000. द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 25%, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोगों को निकालना होगा कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आप लोगों को 75,000 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट में लिखेंगे वर्किंग नोट फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। आप लोग को इस तरह से दिखाना होगा कि वर्किंग नोट फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट એટલે કે સર્જિકલ સાધનો માટેની નોંધ થશે, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोग को ओपनिंग बैलेंस दी गई है 75,000, ठीक है। એટલે કે 75,000 શરૂઆતની यहाँ अगर कीमत आपेली है और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो प्लस हम लोग करेंगे परचेस, ठीक है। अभी आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि जब भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आएगा, ठीक है, उसमें ओपनिंग बैलेंस दी गई होगी तो परचेस भी होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं दिया है, मगर यहाँ पे अगर आप लोग जो टेबल दिया है आप लोग को सम्स में वो आप लोग देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे बोला है कि परचेस किया है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। यहाँ पे दिया है परचेस ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और यहाँ पे 1 जनवरी 2023 वो है 4,75,000, ठीक है। तो इसमें प्लस हम लोग करेंगे परचेस 4,75,000। उसके बाद इसका अगर हम लोग टोटल करें तो टोटल में हमारा आंसर आएगा 75,000 प्लस 4,75,000। तो यहाँ पे आंसर आएगा 5,50,000। उसके बाद इसमें से हम लोग माइनस करेंगे सेल्स, ठीक है, એટલે કે બાદ કરશું વેચાણ। તો यहाँ पे आप लोग को सेल्स ऑलरेडी दिया गया है कि सेल ऑफ स्क्रैप्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वो है 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हम लोग करेंगे सेल्स એટલે કે વેચાણ બાદ કરશું तो 10,000 का सेल्स हम लोगों ने माइनस किया तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 5,40,000, ठीक है। अभी 5,40,000 जो है ना उसको दो हिस्सों में हम लोग डिवाइड करेंगे। किस तरह से, तो जो यहाँ पे परचेस था 1 जनवरी को उसको हम लोग अलग से लिख देंगे, ठीक है। तो 4,75,000 इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद बाकी का जितना रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग किसके ऊपर लेना है, तो यहाँ पे जो 5,40,000 है उसमें से माइनस आप लोगों को परचेस करना होगा, ठीक है। तो 5,40,000 माइनस जो परचेस था 4,75,000 वो हम लोगों ने अलग से ले लिया, ठीक है। तो बाकी का कितना बचा, तो वो आया 65,000। तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा 65,000 इंटू अभी यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितने % बोला है वो आप लोगों को देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25% बोला है डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 25% निकालेंगे, ठीक है, इंटू 25%। तो हम लोग को आंसर मिला 16,250। तो ये फर्स्ट हुआ। इसके बाद ये जो रिमेनिंग बैलेंस यहाँ पे बचा परचेस का, ठीक है, 4,75,000
तो इसको इंटू हम लोग 25% निकालेंगे और इसका यहाँ पे इंटू 6/12 करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है। जब भी बीच में से हम लोगों ने परचेस किया, यानी कि यहाँ पे 1 जनवरी से परचेस किया है, तो इस तरह से हम लोग उसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो 4,75,000 इंटू 25%, तो इस तरह से आंसर है इंटू 6/12 हम लोग करेंगे। तो फाइनल आंसर यहाँ पे हम लोगों को मिला 59,375, ठीक है। अगर इन दोनों का हम लोग प्लस करें तो प्लस 16,250, तो हम लोगों को फाइनल आंसर मिलेगा 75,625, ठीक है। तो ये फाइनल हो गया क्या, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का डेप्रिसिएशन, ठीक है। वर्किंग नोट फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ સર્જિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, ठीक है, એટલે કે સર્જિકલ સાધનોનો ઘસારાની નોંધ થશે, ठीक है। तो फाइनल यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन कितना है 75,625, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमारी बिजनेस एक्सपेंसेस होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, એટલે કે જે સર્જિકલ સાધનો હતો તેનો ઘસારો આવશે, तो वो आएगा 75,625, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को बोला है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन वॉज 35,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक वॉज 45,000, ठीक है। आप लोगों को ये बात याद रखनी कि जब भी मेडिसिन के बारे में बोला हो, ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हो, तो उसके ऊपर से हम लोग मेडिसिन का कंज्यूम निकालेंगे, ठीक है। એટલે કે દવાનો વપરાશ કેટલો થયો છે वो हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा वर्किंग नोट फॉर मेडिसिन कंज्यूम, ठीक है, એટલે કે દવાનો વપરાશ આવશે। तो यहाँ पे कंज्यूम कितना हुआ मेडिसिन का, तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है वो आप लोग को देखना होगा। तो ओपनिंग यहाँ पे 35,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट में आप लोग को दिया है कि परचेस ऑफ मेडिसिन, ठीक है, એટલે કે દવાની ખરીદી થશે, तो 1,10,000। तो यहाँ पे हम लोग इसमें ऐड करेंगे, ओपनिंग में प्लस करेंगे परचेस 1,10,000, ठीक है। उसके बाद इसमें से माइनस हम लोग करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन में दिया है 45,000, तो इस तरह से आप लोगों को लिखना होगा 45,000। तो अभी यहाँ पे हम लोग फाइनल आंसर निकालेंगे 35,000 प्लस हम लोग करेंगे 1,10,000, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे 45,000। तो यहाँ पे 1 लाख का हम लोगों को मिला मेडिसिन कंज्यूम, ठीक है, એટલે કે દવાનો વપરાશ મળશે। तो ये भी हमारे बिजनेस एक्सपेंसेस होगा। तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे कि मेडिसिन कंज्यूम कितना हुआ है वो, ठीक है। तो मेडिसिन कंज्यूम करके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 लाख, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसकी यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री कर दी। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग जो आप लोगों को टेबल दिया है उसमें आते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे रेंट ऑफ ऑपरेटिंग थिएटर, ठीक है, सॉरी ऑपरेशन थिएटर, એટલે કે ऑपरेशन थिएटरનું ભાડું આપેલું છે, तो वो यहाँ पे हमारी इनकम हो जाएगी। तो यहाँ पे अमाउंट में लिखा है 1,20,000, ठीक है। तो बिजनेस इनकम में हम लोग दिखाएंगे कि रेंट ऑफ ऑपरेशन थिएटर, ठीक है, એટલે કે ऑपरेशन थिएटरનું ભાડું 1,20,000। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोग को दिया है कंसल्टेशन फीस दिया है 10,12,000, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे बिजनेस इनकम होगी हमारी कंसल्टिंग फीस, ठीक है, 10,12,000। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोग को दिया है गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम पेशेंट, ठीक है, એટલે કે દર્દી પાસેથી મળેલું भेंट છે 20,000, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे हमारी बिजनेस इनकम ही होगी, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम पेशेंट, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप लोग को दिया है 20,000। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोग को दिया है गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव्स, ठीक है, ऑन हिज बर्थडे। तो ये इनकम हम लोग यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, ठीक है, ये अदर सोर्सेस में जाएंगी। उसके बाद सेल ऑफ मेडिसिन दिया है 1,20,000, तो वो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे कि सेल ऑफ मेडिसिन, ठीक है, એટલે કે દવાઓનું વેચાણ છે 1,20,000। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को दिया है सेल ऑफ स्क्रैप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, वो हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट, वो हमारी अदर सोर्सेस में इनकम में हम लोग दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, ठीक है, वो भी हम लोग अदर सोर्सेस में दिखाएंगे। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे पेमेंट की। यहाँ पे रिसिप्ट का कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आगे पेमेंट में सबसे फर्स्ट है हॉस्पिटल रेंट दिया है 1,54,000, तो वो यहाँ पे हमारे बिजनेस का एक्सपेंसिस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे कि हॉस्पिटल रेंट, ठीक है, वो उसका अमाउंट दिया है 1,54,000। उसके बाद यहाँ पे है हॉस्पिटल का एक्सपेंसिस हुआ है 3,25,000, એટલે કે હોસ્પિટલનો ખર્ચ થયો છે, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे आप लोग को दिखाना होगा कि हॉस्पिटल एक्सपेंसिस, ठीक है।
3,25,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम એટલે કે जीवन વીમાનો प्रीमियम છે तो वो हमारा पर्सनल आता है, पर्सनल एक्सपेंस से, तो वो हम लोग इसमें नहीं लिख सकते। उसके बाद यहाँ पे है इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है, पीपीएफ है यहाँ पे 30,000, तो वो भी यहाँ पे नहीं आएगा, पब्लिक है इसीलिए। उसके बाद फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है तो हॉस्पिटल का 10,000 जो है वो आएगा, मगर रेसिडेंस का जो है हाउस का वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, वो हमारा पर्सनल हो जाता है इसीलिए। तो यहाँ पे हॉस्पिटल का 10,000 जो है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है, उसकी अमाउंट है यहाँ पे 10,000। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो आगे यहाँ पे दिया है म्यूनिसिपल टैक्सेस दिया है, हॉस्पिटल का 5,000 जो है वो हम लोग लेंगे मगर रेसिडेंस का नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि म्यूनिसिपल टैक्स ઓફ હોસ્પિટલ, ठीक है, એટલે કે હોસ્પિટલનું જે કરવેરા હતા તે म्यूनिसिपल करवेरा, तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 5,000। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ड्राइंग्स दिए गए, ठीक है, એટલે કે ઉપાડ આપેલો છે 30,000નો, तो वो हमारा बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं होता है। उसके बाद परचेस ऑफ मेडिसिन वो हम लोगों ने ले लिया, और यहाँ पे परचेस ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वो हम लोगों ने ले लिया, और यहाँ पे व्हीकल एक्सपेंसेस है पर्सनल, ठीक है, अभी पर्सनल है इसीलिए हम लोग नहीं ले रहे, बल्कि यहाँ पे प्रोफेशनल होता है यानी कि बिजनेस के रिलेटेड होता तो इसको हम लोग एक्सपेंसेस में दिखाते हैं, ठीक है, मगर पर्सनल लिखा है ब्रैकेट में तो इसकी यहाँ पे हम लोग कोई भी इफेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस थे वो भी हम लोगों ने ले लिए, तो अभी हम लोग यहाँ पे टोटल करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग बिजनेस इनकम जितनी भी है उसका टोटल करते हैं, तो 1,20,000 प्लस 10,12,000 प्लस 20,000 प्लस 1,20,000, तो यहाँ पे इनकम टोटल हुई हमारी 12,72,000। उसके बाद एक्सपेंसेस का अगर हम लोग टोटल करें तो 75,625 प्लस 1,00,000 प्लस 1,54,000 प्लस हम लोग करेंगे 3,25,000 प्लस 10,000 प्लस होगा 5,000, तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस हमारे हुए 6,69,625, ठीक है। अगर इन दोनों का हम लोग माइनस करें, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को फाइनल अमाउंट मिलेगी, ठीक है। तो फाइनल अमाउंट यहाँ पे आई 6,02,375, ठीक है। तो ये क्या होगी, तो ये होगी यहाँ पे फाइनल टैक्सेबल इनकम ऑफ श्री कुंबले फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 14 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।